किड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। एक दिन चांदनी अपनी जरूरी किताब के साथ बैठी थी जब किताब ने एक नया सफ़ा खोला। सफ़े पर एक खूबसूरत शहर की तस्वीर थी जहाँ बुलंद इमारतें, फूलों से भरे बागात और चमकते हुए चश्मे दिखाई दे रहे थे। लेकिन तस्वीर के किनारे पर एक अजीब मंजर था। शहर के एक हिस्से में अंधेरा छाया हुआ था और लोग खौफजदा नजर आ रहे थे। किताब पर लिखा था, शहर के इस हिस्से पर एक कदीम लानत मुसल्लत है जो खुशियों को ख़त्म कर रही है। क्या तुम इस लानत को तोड़ने का हौसला रखती हो? चांदनी ने फौरन फैसला किया और इस चैलेंज को कबूल करेगी। लोग अपने घरों में छुपे हुए थे और बाहर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। चांदनी ने इस हिस्से का जायजा लिया और जल्द ही उसने महसूस किया कि अंधेरा किसी खास मुकाम से निकल रहा है। वो इस सिमत गई और देखा कि एक पुराना तबाह हाल किला है जो इस इलाके के किनारे पर वाक़या था। किनारे के दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। चांदनी ने इस औरत से पूछा, ये जगह इतनी खौफनाक क्यों है? यहाँ के लोग इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, ये किला एक कदीम बादशाह का था जिसने अपनी ताकत के लिए लोगों से उनकी खुशियाँ छीन ली थी। उसकी मौत के बाद इसके रूह किले में कैद हो गए और उसके साथ इस लानत ने पूरे इलाके को लपेट में ले लिया। चांदनी ने सवाल किया, क्या इस लानत को खत्म करने का कोई रास्ता है? बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुम्हें किले के अंदर जाना होगा और वहाँ एक कदीम संदूक को खोलना होगा जिसने वो सच्चाई छुपी है जो इस लानत को खत्म कर सकती है। लेकिन याद रखो, किले के अंदर तुम्हें अपने हौसले और अकल का इम्तिहान देना होगा। चांदनी ने फैसला किया कि वो इस मुहिम पर जरूर जाएगी। किले के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। किले के अंदर एक तवील रफ्तारी थी जिसके दोनों तरफ कदीम मुजस्मे खड़े थे। इन मुजस्मों की आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे चांदनी को देख रहे हों। अचानक एक मुजस्मे से आवाज आई, तुम क्यों आई हो? क्या तुम जानती हो इस जगह से निकलना आसान नहीं? चांदनी ने जवाब दिया, मैं यहाँ इस लानत को खत्म करने आई हूँ ताकि यहाँ के लोग दोबारा खुशहाल हो सके। मुजस्मे ने कहा, अगर तुम वाकई अपनी नीयत में सच्ची हो तो आगे बढ़ो, लेकिन याद रखो तुम्हें अपनी अकल और हौसले का इम्तिहान देना होगा। चांदनी ने आगे बढ़ना शुरू किया। जल्द ही वो एक बड़े कमरे में पहुंच गई जहां जमीन पर एक पहेली रखी हुई थी। पहेली कुछ यूं थी, वो चीज क्या है जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती है? चांदनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ये मोहब्बत है। जितनी मोहब्बत बांटी जाए वो उतनी ही बढ़ती है। जैसे ही उसने ये जवाब दिया, कमरे का फर्श खुल गया और एक नई राहदारी जाहिर होने लग गई। चांदनी ने इस राहदारी में कदम रखा और एक और कमरे में पहुंच गई। इस कमरे में एक कदीम शीशा रखा हुआ था जिस पर लिखा था, अपने अंदर झांको, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? चांदनी ने आईने में देखा और अपने अंदर खौफ और शक की झलक देखी। उसने दिल से सोचा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं कभी कभार खुद पर शक करती हूँ। उसने ये बात बुलंद आवाज में कही और आईना खुद ब खुद गायब हो गया। रास्ता खुलने लगा। चांदनी आखिरकार किले के सबसे बड़े कमरे में पहुंची। वहाँ एक बड़ा संदूक रखा हुआ था जो एक स्याह धागे से बंद किया गया था। जैसे ही चांदनी ने संदूक के करीब कदम रखा, किले की रूह नमूदार हुई। वो एक खौफनाक साया था जिसकी आंखों में गज़ब और दुख की झलक थी। रूह ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम जानती हो कि यह लानत मेरी ताकत है? चांदनी ने तहम्मुल से जवाब दिया, यह लानत तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी है। तुमने अपनी खुशियों को दूसरों की खुशियों से जुदा कर दिया है, इसीलिए तुम कैद हो गए हो। रूह ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकती। चांदनी ने कहा, शिकस्त देने की बात नहीं बल्कि सच्चाई को कबूल करने की बात है। उसने संदूक खोला और उसमें एक कदीम किताब पे लिखा था, खुशी बांटने से बढ़ती है, छीनने से नहीं। जैसे ही चांदनी ने ये अल्फाज बुलंद आवाज में पढ़े, रूह की आंखों में आंसू आ गए। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदल गई और किला रोशन हो गया। चांदनी ने किताब को बंद किया और बाहर निकल गई। वो अंधेरा खत्म हो चुका था। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे और हर तरफ खुशी और सुकून का माहौल था।